नमस्कार। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में भारी हलचल देखने को मिल रही है। जगह जगह पुलिस, बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां तेज हो चुकी है। बॉर्डर से जो तस्वीर सामने आ रही है, उन्होंने पूरे राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और इसी वजह से अलग अलग बॉर्डर इलाकों में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में लोग पश्चिम बंगाल छोड़कर वापस बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। कई इलाकों में डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं और जिन लोगों के दस्तावेज संदिग्ध पाए जा रहे हैं, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। इस कार्रवाई ने राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राज्य में यह बड़ा अभियान शुरू हो गया है। इसके पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सबसे बड़ा कारण है। अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि जो लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, वे स्वेच्छा से वापस जाना चाहते हैं तो सरकार उनकी मदद करेगी, लेकिन अगर पकड़े गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमित शाह के इस फैसले से पश्चिम बंगाल में कोलकाता में बहुत से ऐसे जो क्षेत्र हैं, वहाँ के लोग बड़े ही खुश हैं कि वह बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो वापस जा रहे हैं। उनको सरकार वापस भेज रही है क्योंकि उनके आने से उनके रोजगार भी छिन रहे थे। वो इधर आके बिजनेस करते थे, इधर आके पटरी ठेला लगाते थे और इधर से पैसा कमा के फिर बांग्लादेश जाके उधर डबल कर लेते थे। तो इससे नुकसान जो भारतीय मजदूर को होता था, उनका वो रोजगार छीन रहे थे। इधर से तो पैसा उन्होंने कमाया, उधर जाके डबल कर लिया। तो ये भी एक फायदा है। उनमें केवल हिंदुओं को फायदा नहीं है, ऐसा नहीं कि केवल हिंदुओं को फायदा है, उसमें मुसलमानों को भी फायदा है, भारतीयों को फायदा है, जो भारतीयों के लिए एक खुशी की बात है। क्योंकि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल में आकर काम करते थे, जिससे भारतीय बंगाली मुसलमानों का रोजगार छिन जाता था। ऐसे में गृह मंत्री ने बांग्लादेशियों को भगाने का आदेश देकर भारतीय मुसलमानों के हक में रोजगार के द्वार खोल दिए हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रूप अपनाते हुए डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट यानी पहचानो, हटाओ और बाहर करो की नीति की घोषणा की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को बख्शा नहीं जाएगा और पकड़े जाने पर उन्हें सीधे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा। इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में दहशत का माहौल है। अब तक राज्य में 11 जिलों में 13 से ज्यादा डिटेंशन सेंटर बनाए जा चुके हैं। इन केंद्रों में बड़ी संख्या में संदिग्ध लोगों को रखा जा रहा है। शुरुआती आंकड़ों में जहां सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई थी, वहीं अब यह संख्या हजारों में बताई जा रही है। सबसे ज्यादा हलचल बसीरघाट, मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे सीमावर्ती जिलों में देखने को मिल रहा है। बसीरघाट में तो 3 बड़े होर्डिंग सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ सबसे ज्यादा संदिग्ध लोगों को रखा गया है। वहीं मुर्शिदाबाद में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं है या जिनकी नागरिकता को लेकर संदेह है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस और सीआईडी को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें तुरंत हिरासत में लिया जाए और आवश्यकता पड़ने पर बीएसएफ के हवाले कर दिया जाए। इसी के साथ राज्य के अंदरूनी इलाकों में भी जांच अभियान तेज कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हाईवे पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। रेलवे पुलिस फोर्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि संदिग्ध लोगों की पहचान कर जांच की जाए, ताकि कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल से निकलकर दूसरे राज्य में न भाग सके। झारखंड, बिहार, उड़ीसा और असम की जाने वाली रास्तों पर भी निगरानी तेज कर दी गई है। कई जगहों पर नाकेबंदी की गई है और ट्रेनों में भी विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा पहलू अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में बने संदिग्ध और अवैध निर्माण को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। कई इलाकों में सरकारी जमीनों पर अवैध बस्तियां बसाई गई थी, जहां बड़ी संख्या में बाहरी लोगों को बसाया गया था। राज्य के न्यू टाउन, राजारहाट और सीमावर्ती जिले के कई इलाकों का नाम इस कार्रवाई में सामने आ रहा है।
वर्षों से यहाँ अवैध कब्जे बढ़ते गए और ममता बनर्जी के संरक्षण के चलते इन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि यही तो ममता बनर्जी के वोट बैंक थे। अब प्रशासन इन इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इस पूरे इलाके का राजनीतिक असर भी साफ दिखाई दे रहा है। वोट बैंक की राजनीति के लिए वर्षों तक अवैध घुसपैठ को नजरअंदाज किया गया। वहीं राजनीतिक गलियों में सबसे ज्यादा चर्चा टीएमसी के अंदर मचे बवाल की हो रही है। पार्टी के कई नेता और पार्षद लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। दर्जनों पार्षदों ने पार्टी से दूरी बना ली है और कई बड़े नेताओं ने भी संगठन छोड़ने का फैसला किया है। जिस तरह से राज्य में घुसपैठ, कानून व्यवस्था और वोट बैंक की राजनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उससे पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा है। कई नेता मानते हैं कि जनता के बीच पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। इसी बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है उनमें से कई ने कैमरे के सामने खुद को बांग्लादेशी बता रहे हैं और इसका कोई जवाब नहीं है ममता बनर्जी के पास। कई लोगों ने स्वीकार किया है कि वे पैसा देकर सीमा पार करके भारत आए थे। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्हें नकली दस्तावेज बनवाने में मदद मिली थी। सुरक्षा एजेंसियां अब इन मामलों की जांच कर रही है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर दस्तावेज कैसे बने और किन लोगों की इसमें भूमिका रही। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा को और भी मजबूत करने के दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक सीमा पर फेंसिंग और सुरक्षा ढांचों के लिए बड़ी मात्रा में जमीन अधिकृत की गई है। मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, दक्षिणी दिनाजपुर और मालदा जैसे जिलों में बीएसएफ को जमीन सौंप दी गई है। इन इलाकों में तेजी से काम शुरू भी हो चुका है और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य यह बताया जा रहा है कि भविष्य में भी किसी भी तरह की अवैध घुसपैठ को पूरी तरह से रोका जा सके। भाजपा लगातार इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन से जोड़कर उठा रही है। हालांकि फिलहाल राज्य में जिस तरह की कार्रवाई चल रही है उसमें आम लोगों के बीच भी बहस तेज हो गई है। एक वर्ग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठा रहा है, वही एक वर्ग है जो मानवाधिकार और नागरिक अधिकार को लेकर चिंता व्यक्त कर रहा है, जो उनका हमेशा से काम रहता है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा दबाव ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी अब तक इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दे रही है, मुंह छुपा के बैठी हुई है, लेकिन जमीनी हालत बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस समय माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है। बॉर्डर इलाके में लगातार भीड़ बढ़ रही है, जांच एजेंसियां सक्रिय है और राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज हो सकता है। कई जिलों में नए डिटेंशन सेंटर भी बनाए जाने की चर्चा है और सुरक्षा एजेंसियों को और सख्त निर्देश दिए गए हैं। यही वजह है कि पूरे राज्य में डर, दहशत और सामाजिक उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह अभियान आगे किस दिशा में जाता है, इसका राजनीतिक असर कितना बड़ा होता है और पश्चिम बंगाल की राजनीति में इससे कौन कौन से नए समीकरण बनते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।